हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली लक्ष्मी मैया की जय। आज श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक गांव के अंदर एक गरीब ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उनकी इस भक्ति से एक दिन प्रसन्न हुए। उन ब्राह्मण को उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि अपना मनचाहा वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तो भगवान ने कहा कि मैं तो निवास कर लूँगा, लेकिन अगर अपने घर में तुम्हें लक्ष्मी जी का वास कराना है तो इसके लिए तुम्हें एक यत्न करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा प्रभु क्या? तो श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे ग्राम में जो मंदिर है उस मंदिर के सामने प्रातः काल रोज एक स्त्री आती है और वहां आकर उपलों को पाथती है। गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उन्हें बनाती है। प्रातः काल तुम वहां मंदिर के बाहर खड़े रहना। वो आए तो उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती हैं तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और मेरा निवास तो तुम्हारे घर में फिर रहेगा ही। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए। अगले दिन प्रातः काल ही ब्राह्मण मंदिर के सामने जाके बैठ गए। माँ लक्ष्मी उपले पाथने के लिए उपले बनाने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उन्हें साष्टांग नमन किया और उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर श्री लक्ष्मी जी समझ गई कि श्री विष्णु जी ने ही मेरी पहचान कराई है, मेरा परिचय दिया है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगी, लेकिन तुम 16 दिन तक मेरा विधिपूर्वक पूजन करो। भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करो और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक करो और प्रतिदिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया। प्रति 16 दिन प्रतिदिन चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और जब व्रत और पूजन पूर्ण हुआ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तो उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को उस ब्राह्मण ने पुकारा। तो अपने वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के घर में निवास करना स्वीकार किया, जिससे उन गरीब ब्राह्मण के सभी कष्टों का हरण हुआ और सदा सर्वदा वहाँ समृद्धि का वास हुआ। श्री महालक्ष्मी के व्रत को करने से व्यक्ति को श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ लोग भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 16 गांठों वाले सूत्र को अपने हाथ में बांधते हैं और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उसे खोल देते हैं। और कुछ लोग आश्विन मास के ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सूत्र बांधते हैं और सायंकाल उसे खोल देते हैं। अपनी अपनी परंपरा है। अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत और पूजन को करना चाहिए। इस कथा के श्रवण से ही व्यक्ति को अत्यधिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
ऐसा विश्वास करना चाहिए। बोली लक्ष्मी मैया की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत हरि ओम। बोले गणपति महाराज की जय। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी व्रत कथा की अनेक संस्करण लोक जीवन में व्याप्त हैं। एक अन्य कथा यह आती है कि प्राचीन समय में मंगलसेन नाम के एक राजा थे। एक बार वन में वो शिकार करने के लिए गए। रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ा। उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ सुहागन स्त्रियां पीले धागों के साथ मां लक्ष्मी का पूजन अर्चन कर रही थी। राजा ने उत्सुकतावश उनसे पूछा कि आप ये सब क्या कर रही हैं? तो स्त्रियों ने कहा कि ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया जा रहा है और इन धागों की पूजा की जा रही है। इन धागों में 16 गांठें हैं। इन धागों को जो अपने हाथ में बांधता है और बाद में इनका जो पूजन करता है उसे धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा कि कुछ धागे मुझे दे दो, मैं भी घर जाकर अपनी रानी को ये धागे दूंगा। तो कुछ धागे लेकर राजा अपने राजमहल में आए मंगलसेन। रानी को वो धागे दिए कि इससे धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि आएगी। रानी को बड़ा अभिमान था, हमारे पास तो बहुत धन है, बहुत समृद्धि है, हमें क्या जरूरत है ये सब करने की। तो रानी ने वो धागे अपनी महल की खिड़की से बाहर फेंक दिए। एक सूखा पेड़ था, उसके नीचे गाय बंधी हुई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया, गाय ब्याह गई और जब गाय ने बच्चे को जन्म दिया और जब वो धागा जमीन पे गिरा तो एक सफाई कर्मचारी की स्त्री के हाथ में पड़ा। उसने देखा पूजा के धागे हैं, बड़ी श्रद्धा से अपने घर में लाई, गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करके उनका पूजन अर्चन करके अपने हाथ में बांध लिया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई। समय बीता तो रानी ने देखा कि महल के बाहर जो पेड़ था वो एकदम हरा भरा हो गया है। जो गाय कभी बच्चे को जन्म नहीं देती थी उसने बच्चे को जन्म दिया और भाग्यवश वह एक बार घूमती घूमती अपनी सफाई कर्मचारी के घर में गई तो वहाँ उसने बहुत समृद्धि देखी। तो उसे बड़ी हैरानी हुई। पूछा उस स्त्री से, सफाई कर्मचारी की, कि ये सब कैसे हुआ? तो उसने बताया कि महारानी, आपके महल के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे ये पीले धागे मुझे मिले, पीले धागे दिखाए, तो इनको मैंने बांधा, उससे मुझे धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। रानी को एकदम ज्ञात हो गया, याद आ गया। उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। आकर उसने राजा को संपूर्ण वृत्तांत बताया। राजा को भी बड़ा दुख हुआ। राजा फिर वन में गया। भाग्यवश उस समय भी अष्टमी का व्रत चल रहा था। सौभाग्यवती स्त्रियां थीं, उनसे राजा ने फिर धागे लिए, आके रानी को दिए। रानी ने धागों की पूजा की, बांधा और रानी के यहाँ भी पुनः सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार महालक्ष्मी के व्रत को और जो धागों को बांधता है, पीले धागे होते हैं, 16 गांठें बंधी होती हैं और इनका पूजन अर्चन किया जाता है विधि विधान के साथ और भगवान से क्षमा प्रार्थना की जाती है। जो इस व्रत का नियम का पालन करता है और कथा का श्रवण भी करता है उसे भी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद अवश्यमेव
प्राप्त होता है। बोली लक्ष्मी मैया की जय, बोली गणपति महाराज की जय। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।